हेलो दोस्तों, चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर आए एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे फैब्रिक डिफेक्ट्स और उनके आने के कारण और रोकथाम के बारे में। तो दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बेल आइकन दबाने के बाद ऑल का बटन दबाएं ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो अब दोस्तों बात करते हैं फैब्रिक डिफेक्ट्स के बारे में। 4 पॉइंट सिस्टम का उपयोग करने से पहले विभिन्न प्रकार के फैब्रिक के डिफेक्ट्स को समझना चाहिए। इनमें से प्रत्येक फैब्रिक डिफेक्ट्स के बारे में अधिक जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। फैब्रिक में पाए जाने वाले मुख्य डिफेक्ट्स हॉरिजॉन्टल लाइन, सेट वेरिएशन, डर्ट स्टेंस, अनइवन डाइंग, प्रिंटिंग, डाई मार्क, ड्रॉप स्टिच, मिस प्रिंटिंग, फ्रीज मार्क, नैप नोट, होल, स्नैग, थिक प्लेस, थिन प्लेस, नडल लाइंस, बोइंग एंड स्क्रूइंग, ब्रोकन पिक एंड मिसिंग एंड फिलिंग बार। हॉरिजॉन्टल लाइन, इस फैब्रिक डिफेक्ट्स को अनियमित रेखाओं द्वारा परिभाषित किया जाता है जो एक साइड से दूसरी साइड को जाती हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन के आने का निम्नलिखित मुख्य कारण होता है। बॉबिन में दोष, बैरल का उपयोग यार्न को सही जगह में रखने के लिए किया जाता है। अनियमित थ्रेड टेंशन, हॉरिजॉन्टल लाइन के कारण और रोकथाम। फैब्रिक में हॉरिजॉन्टल लाइन की उपस्थिति को रोकना काफ़ी सीधा और सरल होता है। नियमित रूप से बॉबिन को बदलें और थ्रेड टेंशन और थ्रेड की स्थिति की समय समय पर जांच करें। सेट वेरिएशन, सेट वेरिएशन कच्चे फैब्रिक पर पाए जाने वाले सबसे अधिक स्पष्ट विजुअल डिफेक्ट्स में से एक है। सेट वेरिएशन को रोल से रोल के कलर में अंतर या कलर से कलर में अंतर से परिभाषित किया जाता है। कच्चे फैब्रिक बनाने वाले फैक्ट्री का विजिट करते समय हमें यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि वर्कर केवल एक कलर के फैब्रिक का संयोजन कर रहे हैं तथा कटिंग और बंडलिंग करते समय शॉर्टकट नहीं ले रहे हैं। गारमेंट्स के पार्ट्स में नंबरिंग करते समय नंबर्स का भी ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा यह भी सेट वेरिएशन का एक कारण हो सकता है। डर्ट स्टेंस, कलर हुए फैब्रिक में स्टेंस काफ़ी सामान्य होते हैं और इन्हें अलग अलग कलर के धब्बे या पैच के रूप में परिभाषित किया जाता है। फैब्रिक कभी भी स्टेंस से सुरक्षित नहीं होता है क्योंकि वे प्रोडक्शन के दौरान या बाद में कभी भी फैब्रिक में स्टेंस या आ सकते हैं। यदि उन्हें पर्याप्त सुरक्षा वाले क्षेत्र में नहीं रखा जाता है, फैब्रिक पर स्टेंस लगभग किसी भी स्रोत से दिखाई दे सकते हैं। फैक्ट्री के फर्श की गंदगी से मशीन से ऑयल और कलर निकलने के कारण जब तक सप्लायर फैब्रिक की क्वालिटी के बारे में सतर्क रहते हैं तब तक स्टेंस की पहचान करना और रोकना आसान होता है। डर्ट स्टेन के कारण और रोकथाम, आपका सप्लायर प्रोडक्शन मशीनों और उपकरणों की नियमित रूप से सफाई करके प्रोडक्शन के दौरान स्टेन्स को रोक सकता है और यह सुनिश्चित भी कर सकता है कि कोई अनवांटेड ऑयल, ग्रीस या कलर फैब्रिक पर लग तो नहीं रहा है। फैब्रिक के तैयार रोल को प्लास्टिक में लपेटकर और उन्हें डाई वाले एरिया से दूर एक अलग क्षेत्र में स्टोर करने से पोस्ट प्रोडक्शन स्टेंस से बचने में मदद मिल सकती है। अनइवन डाइंग, प्रिंटिंग, डाई मार्क्स, डाई मार्क्स फैब्रिक के सरफेस पर आने वाले अनियमित पैच मार्क होते हैं। डाई मार्क आमतौर पर निम्नलिखित कारणों के परिणाम स्वरूप होते हैं। लो क्वालिटी वाला बेस फैब्रिक, इम्प्रॉपर लेवलिंग एजेंट, प्रोडक्शन प्रोसेस में गलत का होना, डाइंग मशीन में उलझाव का होना, डाइंग, प्रिंटिंग, डाई मार्क्स के निशान के कारण और रोकथाम। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बेस फैब्रिक के साथ कोई इनिशियल प्रॉब्लम तो नहीं है। पीएच लेबल बनाए रखने, एक उपयुक्त डाई वाले एजेंट का उपयोग करने और एक बैकअप पावर जनरेटर का उपयोग करने से डाइंग, प्रिंटिंग, डाई मार्क्स को रोका जा सकता है। ड्रॉप स्टिच, कच्चे फैब्रिक में पाए जाने वाले सबसे आम क्वालिटी के इश्यूज में से एक ड्रॉप स्टिच या मिस्ड स्टिचेज
हैं जो फैब्रिक में बेतरतीब ढंग से दिखाई देते हैं। ड्रॉप स्टिच आमतौर पर निम्न कारणों से होते हैं: यार्न कैरियर का गलत सेटअप, स्लब और नोट्स, यार्न का ओवरफीडिंग और अंडरफीडिंग, प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान लूज स्टिच, ड्रॉप स्टिचिंग के कारण और रोकथाम। प्रोडक्शन के दौरान यार्न कैरियर के सही टेंशन पर सेट होने की पुष्टि करने और अन्य मशीनों की जांच करने से ड्रॉप स्टिच को रोका जा सकता है। आप यार्न फिट रेट को रेगुलेट करके फैब्रिक में ड्रॉप स्टिच को कम कर सकते हैं। पैटर्न चेन को रीसेट करने से भी यह प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। मिसप्रिंटिंग। मिसप्रिंट डिफेक्ट केवल प्रिंटेड फैब्रिक में ही पाया जाता है। मिसप्रिंट तब होता है जब फैब्रिक का प्रिंट आपके अप्रूव्ड डिज़ाइन से मेल नहीं खाता है। यह आमतौर पर निम्न में से किसी एक तरीके से दिखता है: कलर या पैटर्न का पूरी तरह या आंशिक रूप से गायब होना, कलर और पैटर्न का इनकरेक्ट पोजीशन में होना, मिसप्रिंटिंग के कारण और रोकथाम। मिसप्रिंट सबसे अधिक निम्नलिखित कारणों के परिणाम स्वरूप होता है: गलत डाइंग रेसिपी, गलत लेवलिंग एजेंट, लॉट में गलत डाई का कॉम्बिनेशन, ग्रे फैब्रिक के इम्प्रॉपर स्कोरिंग के कारण डाइंग, लेवलिंग और स्कोरिंग प्रोसेस को सही से इम्प्लीमेंट करने से मिसप्रिंटिंग को रोकने में मदद मिल सकती है। क्रीज मार्क। क्रीज मार्क फैब्रिक में एक विजुअल डिफेक्ट है। इसके पूरे रोल में होने की संभावना कम होती है। यह फैब्रिक पर सिर्फ एक स्थान पर दिखाई देता है। यदि फैब्रिक मुड़ने के बाद वापस अपने स्वरूप में नहीं आता है तो फाइनल प्रोडक्ट में क्रीज मार्क दिखेगा। डिस्कलरेशन भी इस फैब्रिक डिफेक्ट से जुड़ी एक समस्या हो सकती है। क्रीज मार्क्स निम्न कारणों से हो सकते हैं: फैब्रिक की इम्प्रॉपर प्रिपरेशन, रिलैक्सेशन या लॉटिंग, फैब्रिक की खराब क्वालिटी एवं टाइट कंस्ट्रक्शन या हाई ट्विस्टेड यार्न, मशीन उपयोग के लिए पर्याप्त नहीं होना या ज़्यादा पुरानी होना, मशीन में फैब्रिक की गलत लोडिंग जिसके परिणाम स्वरूप फैब्रिक का मुड़ जाना या रस्सी के जैसा बनना, टेम्परेचर का कम या ज़्यादा होना। क्रीज मार्क के कारण और रोकथाम। इन कारणों को ठीक करने के साथ साथ डाइंग से पहले के प्रोसेस के दौरान एंटी क्रीज एजेंटों का उपयोग करने से क्रीज मार्क को रोकने में मदद मिल सकती है। क्रीज मार्क अक्सर तब होता है जब डाइंग प्रोसेस के दौरान फैब्रिक को निचोड़ने वाले रोलर्स के बीच से गुजारते हैं। क्रीजिंग अनअवॉइडेबल है क्योंकि फैब्रिक को रस्सी के रूप में मशीनों के माध्यम से फीड किया जाता है, लेकिन अगर ठीक से संभाला जाए तो क्रीज मार्क को कम किया जा सकता है। नेप्स नोट्स। नेप्स अनऑर्गेनाइज्ड फाइबर के छोटे, टाइट, उलझे हुए नोट्स जैसे दिखते हैं जो एक पिन हेड का आकार बनाते हैं। इन नोट्स में आमतौर पर ये डेड फाइबर होते हैं। यार्न्स नेप को 3 प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। बायोलॉजिकल रॉ मटेरियल्स में पाए जाने वाले इन नेप्स में बाहरी सामग्री जैसे बीज के छिलके के टुकड़े, पत्ती या तना के टुकड़े होते हैं। मैन्युफैक्चरर आमतौर पर उन्हें वेट प्रोसेसिंग के माध्यम से हटा सकते हैं। मैकेनिकल प्रोसेसिंग के दौरान यार्न्स फाइबर को हटाने के लिए मैकेनिकल प्रोसेसिंग किया जाता है। वाइट स्पेक नेप्स। सफ़ेद धब्बेदार नेप्स। आमतौर पर ये नेप्स डाइंग के पहले दिखाई नहीं देते हैं। वाइट स्पेक नेप्स में फाइबर के अविकसित समूह होते हैं और इन्हें सबसे गंभीर प्रकार के नेप्स में से एक माना जाता है। नेप्स के कारण और रोकथाम। जब एक स्पूल का यार्न समाप्त होता है और दूसरे स्पूल के यार्न को पहले वाले के साथ बांधने के कारण जो गांठ आती है वह भी एक मुख्य कारण है। मशीनरी पर उड़ के गंदगी या फाइबर का जमा होना। पुअर लिंट क्लीनिंग। प्रोसेसिंग के पहले
खराब कार्डिंग और नेप्स को सही तरीके से नहीं निकालना। नेप्स और नॉट्स को रोकने के लिए मशीनरी और रोलर का उचित रखरखाव और सफाई सुनिश्चित करें। प्रोसेसिंग से पहले कंघी के माध्यम से नेप्स को हटाया जा सकता है। इसलिए तैयार फैब्रिक्स में नेप्स को रोकने के लिए नेप्स का जल्दी पता लगाना बहुत महत्वपूर्ण है। होल्स। फैब्रिक में होल्स की उत्पत्ति तब होती है जब एक या एक से अधिक यार्न्स टूट जाते हैं। होल्स को आमतौर पर फैब्रिक में एक मुख्य डिफेक्ट्स के रूप में माना जाता है और फैब्रिक इंस्पेक्शन के दौरान उनके आकार के आधार पर 2 या 4 पेनल्टी पॉइंट्स दिए जाते हैं। होल्स के कारण और रोकथाम। होल्स आमतौर पर फैब्रिक के आकस्मिक कट या फट जाने के कारण होते हैं। कंस्ट्रक्शन के दौरान फैब्रिक के फटने के लिए टूटी हुई सुइयां या किसी भी तरह की नुकीली वस्तु मुख्य कारण होते हैं। होल्स को रोकने के लिए प्रोडक्शन से पहले नियमित रूप से सुइयों और मशीनरी की जांच करें। स्नैग। यार्न का एक हिस्सा जो गलती से सतह से बाहर की तरफ खिंच जाता है या टूट जाता है उसे स्नैग कहते हैं। आमतौर पर यह फैब्रिक की सतह के ऊपर यार्न के एक बड़े लूप के रूप में दिखाई देता है। स्नैग वार्प नेट्स में वेल डायरेक्शन की दिशा में होता है और वेफ्ट नेट्स में कोर्स डायरेक्शन की दिशा में होता है। स्नैग के कारण और रोकथाम। स्नैगिंग आमतौर पर बुनाई के दौरान यांत्रिक तनाव के कारण होता है। नुकीली बिंदु और नुकीली वस्तुएं किसी भी समय फैब्रिक को खराब कर सकती हैं। सभी नुकीली बिंदुओं की पहचान करने और उन्हें ठीक करने के लिए प्रोसेसिंग के दौरान मशीनों पर फैब्रिक के संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं की निरीक्षण करें। कुछ फैब्रिक्स अपनी संरचना के कारण दूसरों की तुलना में अधिक झड़ते हैं। थिक प्लेस, थिन प्लेस। थिक प्लेस, थिन प्लेस फैब्रिक में अनवांटेड चेंज होता है। यदि थिक प्लेस, थिन प्लेस एक जगह 1 इंच से अधिक चौड़ी है तो इसे आमतौर पर फैब्रिक के इंस्पेक्शन में एक प्रमुख डिफेक्ट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। थिक प्लेस अधिक बारीकी से फैले धागों के एक छोटे से क्षेत्र के रूप में या मोटे धागों के एक समूह के रूप में दिखाई देगी। एक थिन प्लेस इसके विपरीत है क्योंकि फैब्रिक में ढीले ढाले धागे या पतले धागों का एक ग्रुप दिखाई देगा। थिक प्लेस, थिन प्लेस के कारण और रोकथाम। थिक प्लेस, थिन प्लेस के मुख्य कारण हैं अनियमित लेट ऑफ टेक ऑफ मोशन के सॉफ्ट व्हील पर पंजे के पकड़ने और छोड़ने की गलत सेटिंग, टेक ऑफ मोशन के गियर ठीक से जाली नहीं बनाना, गियर व्हील के दांत खराब या टूटे हुए, लेट ऑफ और या टेक ऑफ मोशन को ठीक से सेट करने के लिए फैक्ट्री कर्मियों के उचित प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने से इस फैब्रिक के डिफेक्ट को रोकने में मदद मिल सकती है। बोइंग एंड स्क्वीन। बुने हुए फैब्रिक में बोइंग एक ऐसी स्थिति है जहां फिलिंग यार्न को सेल्वेज के लंबवत रेखा से विस्थापित किया जाता है और फैब्रिक की चौड़ाई में एक चाप में स्थित होता है। बोइंग कोर्सेज की पंक्तियां या धागे से रंगी धारियों के रूप में प्रकट होता है जो फैब्रिक की चौड़ाई के साथ धनुष के आकार की वक्रता बनाते हैं। स्क्वीइंग एक ऐसी ही स्थिति है जिसमें भरने वाले धागों को फैब्रिक के किनारे या किनारे की लंबवत रेखा से कोणीय रूप से विस्थापित किया जाता है। बोइंग एंड स्क्वीइंग ठोस रंग के कपड़ों की तुलना में धारीदार या पैटर्न वाले फैब्रिक की क्वालिटी अधिक प्रभावित होती है क्योंकि पैटर्न में अधिक विपरीतता विरूपण को अधिक प्रमुख बनाती है। बोइंग एंड स्क्वीइंग के कारण और रोकथाम। डाइंग या फिनिशिंग प्रक्रियाओं के दौरान फैब्रिक की चौड़ाई में तनाव के असमान वितरण के कारण बोइंग एंड स्क्वीइंग
हो सकता है। स्कोरिंग, रंगाई या फिनिशिंग के दौरान अनुचित स्ट्रेचिंग भी बोइंग एंड स्क्वीइंग का कारण हो सकता है। प्रोसेसिंग मशीनों पर तनाव सेटिंग को ठीक करने से इन डिफेक्ट्स को ठीक करना चाहिए। आप अपने फैब्रिक सप्लायर के फैब्रिक के निरीक्षण के दौरान पाए जाने वाले बोइंग एंड स्क्वीइंग को ठीक करने के लिए एक कॉम्पैक्टर या स्ट्रेटनिंग मशीन के माध्यम से फैब्रिक को फिर से रीप्रोसेसिंग करने के लिए कह सकते हैं। निडल लाइंस निट्स फैब्रिक में दिखाई देती है और फैब्रिक्स में मुख्यतः वर्टिकल धारियों या रेखाओं के रूप में दिखाई देती है। निडल लाइंस के कारण और रोकथाम। डिफेक्टिव निडल्स लाइंस का प्रत्यक्ष कारण है। यदि निडल लाइंस अलग अलग होती है तो आपको केवल संबंधित डिफेक्टिव निडल्स के लिए निडल लाइंस का पता लगाने की आवश्यकता होगी और इससे आगे की निडल लाइंस को रोकने के लिए चेंज करना होगा। यदि एक बैंड में निडल लाइंस दिखाई देती है तो आपको कई डिफेक्टिव निडल्स को बदलने की आवश्यकता होगी। मशीनों के साथ एक अनुचित डायल या सिलेंडर की स्थिति भी निडल लाइंस का कारण बन सकती है। ब्रोकन पिक एंड। यह डिफेक्ट फैब्रिक की वीविंग में टूटे हुए फिलिंग यार्न्स के रूप में प्रकट होता है। यह पिक लेंथ पर बुनाई के पैटर्न में एक तेज असंतुलन के रूप में प्रकट होता है। ब्रोकन एंड एक फैब्रिक के टूटे बिना बंधे ताने के सिरे के रूप में प्रकट होता है। यार्न आमतौर पर बुनाई या फिनिशिंग के दौरान टूट जाता है। ब्रोकन एंड फैब्रिक की चौड़ाई के साथ समान दूरी वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के रूप में दिखाई देते हैं। ब्रोकन पिक एंड के कारण और रोकथाम। एक टूटी हुई पिक यार्न भरने में एक ब्रेक या कट का परिणाम है, जिसके परिणाम स्वरूप फैब्रिक में आंशिक पिक को सम्मिलित किया जाता है। यह वेफ्ट ब्रेक या दोषपूर्ण वेफ्ट फोर्क मैकेनिज्म के बाद हो सकता है। ब्रोकन एंड डिफेक्ट्स थ्रेड के टूटने के कारण होता है। जब यार्न वीविंग या फिनिशिंग के दौरान टूट जाता है और फिर फैब्रिक में बुना जाता है तो परिणाम एक ब्रोकन एंड होता है। मिसिंग एंड आउट। जब तक बुनकर या फैब्रिक बनाने वाले इसे ठीक नहीं कर लेता तब तक फैब्रिक में दोष एक महीन वार्प वेफ्ट में दरार के रूप में दिखाई देगा। एक मिसिंग एंड आमतौर पर फैब्रिक के सेल्वेज पर दिखाई देता है। मिसिंग एंड को एंड आउट के रूप में भी जाना जाता है। आमतौर पर इसे फैब्रिक निरीक्षण के दौरान एक प्रमुख दोष के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मिसिंग एंड के कारण और रोकथाम। एक मिसिंग एंड तब होता है जब शटल द्वारा फैब्रिक में भरने वाले धागे का एक अतिरिक्त टुकड़ा शटल के द्वारा झटक दिया जाता है। यह तब भी होता है जब बुनाई के दौरान एक वार्प थ्रेड टूट जाता है या मिसिंग हो जाता है। यदि कोई बुनकर गलत तरीके से टूटे हुए सिरों को खींचता है या वार्प स्टॉप मोशन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आपका कपड़ा मिसिंग सिरों के साथ मैन्युफैक्चर हो सकता है। फैब्रिक के मिसिंग एंड को आने से रोकने के लिए यार्न के टूटने पर बुनाई तुरंत बंद कर देनी चाहिए। फिलिंग बार। एक फिलिंग बार जिसे वेफ्ट बार के रूप में भी जाना जाता है, फैब्रिक की पूरी चौड़ाई में एक विजुअल बैंड या बार होता है। इस क्षेत्र में सामान्य संख्या से कम पिक्स होंगे जो बाकी फैब्रिक से अलग दिखाई देंगे। फिलिंग बार के कारण और रोकथाम। फिलिंग बार के 3 मुख्य कारण हैं। डिफेक्टिव स्पिनिंग प्रक्रियाएं जो वेफ्ट की धागों की संख्या में बदलाव लाती हैं, अलग अलग गिनती या अलग अलग ट्विस्ट यार्न का मिश्रण, लूम्स पर डिफेक्टिव प्रक्रिया। सुनिश्चित करें कि आपके पास इस फैब्रिक डिफेक्ट्स को रोकने के लिए मिक्सअप को खत्म करने और यार्न को
अलग करने के लिए उचित नियंत्रण और संगठनात्मक प्रक्रियाएं हैं। इसके अलावा यांत्रिक कारणों को खत्म करने के लिए स्पिनिंग और लूम मशीनरी का उचित संचालन सुनिश्चित करें। निष्कर्ष, चाहे आप सस्ते एडवर्टीजमेंट वाले टी शर्ट या कॉस्टली फर्नीचर के प्रोडक्ट के लिए फैब्रिक का उपयोग कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के फैब्रिक डिफेक्ट्स की स्पष्ट समझ आपको उन्हें रोकने में मदद करेगी। विभिन्न फैब्रिक डिफेक्ट्स और उनके कारणों की पहचान करना सीखना आपको यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है कि फैब्रिक की क्वालिटी आपके स्टैंडर्ड को पूरा करती है। स्टैंडर्ड से पहले QC चेकलिस्ट में फैब्रिक की क्वालिटी इश्यूज के लिए डिफेक्ट टॉलरेंस निर्धारित करने पर विचार करें। फैब्रिक डिफेक्ट्स की पहचान करने और उन्हें वर्गीकृत करने के लिए एक पारस्परिक रूप से सहमत प्रणाली स्थापित करने से आपके सप्लायर के साथ संभावित विवादों को सीमित किया जा सकता है। यदि आप क्वालिटी की शिकायतों और प्रोडक्ट रिटर्न से निपटने के लिए परेशान हो गए हैं, तो फैब्रिक इंस्पेक्शन के लिए किसी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कंपनी पर निर्भर रहने पर विचार करें। मुद्दों को सुधारने और भविष्य में फैब्रिक के डिफेक्ट्स को रोकने के लिए समय और प्रयास का निवेश यह सुनिश्चित करेगा कि आपका प्रोडक्ट कंपनी और कस्टमर के स्टैंडर्ड को पूरा करता है। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो हमें यह ज़रूर बताएं और लाइक कमेंट ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।